सारी समस्याओं के समाधान अपने आप करना चाहता था, संसार के द्वारा करना चाहता था। कभी इसे मनाता था, कभी उसे मनाता था, और मेरी स्थिति बिगड़ती ही रहती थी। कहीं भी मैं स्टैंड ही नहीं हो पाता था। मैं अपनी स्थिति आपको बता रहा हूँ। और फिर मैं जब थक हार के अपने गुरुजी के पास गया, और गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया कि तुम हारो मत, तुम या तो किसी के बन जाओ या किसी को अपना बना लो। तो मेरी आत्मा ने गायत्री माँ की तरफ मेरे ध्यान को मोड़ा, और मैं गायत्री माँ की शरण में चला गया। और उसके बाद कभी भी मुझे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी या कोई सिद्ध व्यक्ति नहीं हूँ। कोई मुझे विरासत में ऐसा कुछ शक्तियां नहीं मिली हैं जिसको मैं किसी को दे देता हूँ और उसके काम बन जाते हैं या कुछ हो जाता है। या मैं कोई बहुत बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति नहीं हूँ जिससे शत्रु थरथराते हैं। लेकिन फिर भी माँ की कृपा है, सारे काम बनते हैं, सारे काम बनते चले जाते हैं। तो जो बात मैं आज आपको बता रहा हूँ, उस बात को आप लिख लीजिए कि यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपकी सबसे बड़ी समस्या जो आपके सामने बनी रहती है वो ये है आपके मन की स्थिरता। आपका मन चंचल रहता है। 13-14 साल की उम्र से जब हम बढ़ने लगते हैं, चाहे लड़की हो या लड़का हो, दोनों का ही मन चंचल होता है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण रहता है। आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के मुझे बताएं ये बात जो मैं बता रहा हूँ ये सच है या नहीं है। और मन जो है हमारा पढ़ाई से हट जाता है, पढ़ाई में लगता ही नहीं है, प्रयास करना पड़ता है। आप मेरी इस बात को मान लीजिए कि आप गायत्री मंत्र की साधना प्रारंभ कर दीजिए, आपको इस समस्या का समाधान तुरंत मिल जाएगा। बहुत आसानी से आप शिक्षा जो प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो जाएगी। आपका मन स्थिर हो जाएगा, और जो इधर उधर के फालतू विचार आते हैं वो समाप्त हो जाएंगे। आप ये बात निश्चित मान लीजिए, करके देख लीजिए। ये बात मैं विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूँ। आप यदि गायत्री मंत्र की एक माला रुद्राक्ष की बड़े तसल्ली से बैठ के, चाहे आधा घंटा लग जाए, बड़े धीरे धीरे मनन करना है। पीले आसन पर बैठ जाएं, बैठने से पहले नहा लें। सुबह सुबह करें तो बहुत बढ़िया बात है। सुबह सुबह आप जितना जल्दी हो सके सूर्योदय से पहले उठ जाएं, और सूर्योदय जैसे ही हो रहा हो उसके 1 घंटे के अंदर तांबे के लोटे में जल भरें, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाएं और सूर्यदेव को जल चढ़ाएं, और गायत्री मंत्र का मनन करें जल चढ़ाते हुए कम से कम 3 बार, और 3 बार ही जल चढ़ाना है। 1 लोटे में पानी है, उसको 3 बार, एक बार थोड़ा सा चढ़ा दिया, फिर रोक लिया, फिर थोड़ा चढ़ा दिया, फिर रोक लिया, फिर चढ़ाया। 3 बार में चढ़ाएं इस जल को, और 3 बार ही मंत्र का मनन करें। और उसके बाद आए, पीले आसन पर बैठे, ईश्वर को दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं और प्रार्थना करें। हाथ में जल लें, सीधे हाथ, और संकल्प लें, शिक्षा प्राप्त करने हेतु अपने मन को स्थिर करना चाहता हूँ। हे माँ, आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, मेरे मन को शांत करें, मुझे बुद्धि प्रदान करें, विवेक प्रदान करें। ऐसी प्रार्थना करें, और 108 बार इस मंत्र आप जब प्रारंभ कर दें। प्रार्थना कैसे करनी है? संकल्प लेने की नहीं, संकल्प में लेना है कि मैं भोलेनाथ का शिष्य, क्योंकि गुरु तो होते नहीं है उस उम्र में, कोई बनाए तो होते नहीं है, ना बनाने की कोई जरूरत है, क्योंकि गुरु पहचानना भी बड़ा मुश्किल काम हो गया है, आजकल कलयुग चल रहा है। तो भोलेनाथ से बड़ा कोई गुरु नहीं है। भोलेनाथ को आप अपना गुरु मान लीजिए, या जिसमें आपकी श्रद्धा है उसको गुरु मान लीजिए। भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए मैं भोलेनाथ को समझता हूँ कि आपको गुरु मान लेना चाहिए। और गुरुदेव से पहले प्रार्थना करें, हे गुरुदेव, मैं आपका शिष्य, अपना नाम लीजिए, आज गायत्री मंत्र की साधना कर रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, आराधना ये साधना सफल। और उसके बाद सीधे हाथ में जल लीजिए और गायत्री माँ से प्रार्थना कीजिए, हे माँ, आज मैं आपके मंत्र, इस मंत्र का उच्चारण कीजिए का जप 108 बार आपकी कृपा की प्राप्ति हेतु, बुद्धि की प्राप्ति हेतु, विवेक की प्राप्ति हेतु कर रहा हूँ। आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, मुझे बल प्रदान करें, बुद्धि भी प्रदान करें, विवेक प्रदान करें। ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना। और उसके बाद श्रद्धा के साथ बिल्कुल सीधे बैठकर आलती पालती मरकर पीले आसन पर, पीली धोती ओढ़कर 108 बार जप करके देख लीजिए। 1 महीने करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। श्रद्धा और विश्वास आवश्यक। ये अदृश्य शक्तियां बहुत जल्दी प्रभावी हो जाएगी। आपका एक रूटीन बन जाएगा, आपका एक मन बन जाएगा, आपकी एक नियंत्रण में आ जाएगी सारी चीजें। आप ऐसा करके देख लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। बात करते हैं व्यापार की, रोजगार की। यदि आप व्यापार और रोजगार से परेशान चल रहे हैं तो मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, और मैंने कई लोगों को इस बात को बताया है कि आप गायत्री माँ की शरण में आ जाइए, आपकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, बुरे बुरे विचार चले जाएंगे। जो लोग आपको लूटने आते हैं, आपको नुकसान करने आते हैं, वो अपने आप ही गायब हो जाएंगे, आपको दिखेंगे ही नहीं, तो आपका नुकसान कहाँ से होगा। गायत्री मंत्र की साधना का सबसे बड़ा फल ये है, जो लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वो स्वयं कमजोर हो जाते हैं, आपको नुकसान पहुंचा ही नहीं पाते, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता, वो अपने आप ही शांत हो जाते हैं। आपका प्रभाव ऐसा बढ़ जाता है, आपके चारों तरफ अपना एक घेरा बन जाता है और आप तरक्की करने लगते। बस आपको अपने अंदर ये परिवर्तन लाना है कि आपको कम से कम बोलना है, अपने काम से काम रखना है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है और गायत्री मंत्र की साधना करनी है। इसके अलावा जीवन में कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है, आपके काम अपने आप बनते चले जाएंगे। जब भी कोई परेशानी आए, आपको लगे कि ये काम बन नहीं रहा, हो नहीं रहा है, माँ से प्रार्थना करिए सुबह, देखिए आपका काम बनता है नहीं बनता है, करके देखिए। मुझे कोई आपसे धन नहीं चाहिए, मैं आपसे कोई धन लेने के लिए नहीं बैठा हुआ जो
जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं और अपना समय लगा रहे हैं। इस समय का पूरा सदुपयोग करिए, एक रुद्राक्ष की माला का इंतजाम करिए। यदि आपके पास है तो बहुत बढ़िया बात है, उससे प्रारंभ कर दीजिए। जब और नहीं है तो नीचे लिंक दिया हुआ है, उससे रुद्राक्ष की माला परचेज कर लीजिए और शुरू हो जाएगी। श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ जप कीजिए, निरंतर जप कीजिए। आपके बड़े से बड़े काम चुटकियों में हो जाएंगे। कोई भी महत्वाकांक्षा ऐसी दिल में न पाले। होता क्या है ना, आपसे ज्यादा जानकार माँ है, वो जानती है आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। हो सकता है आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज भरी हुई हो जो आपके लिए नुकसानदायक हो, माँ को नहीं लग रही अच्छी, वो नहीं देंगी आपको, क्योंकि आपका नुकसान तो करना नहीं है। उनका तो असली जो मकसद है वो आपको सदगति प्राप्त कराना है। सदगति, आपकी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं, आप अपना परिवार का अच्छे से भलन पोषण कर पाए, किसी संकट में ना फंसे, तो वो तो आपको ऐसा आशीर्वाद देंगे। किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में मत सोचिए, आप अपना काम कीजिए, आप अपनी शिक्षा पर ध्यान दीजिए, अपनी योग्यता बढ़ाइए और मंत्र जप कीजिए। कोई साधु संत बनने की जरूरत नहीं है, कोई जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है। गृहस्थ आश्रम में होते हुए सहज रूप से भक्ति कीजिए। ये कोई तंत्र मंत्र यंत्र नहीं है कि इसके लिए ऐसा बबूल का पेड़ काटना है, क्या नार का ये काटना है, वो बनना। ये मानसिक भक्ति है। मेरी जो भी परेशानी आएगी मैं अपनी माँ से कहूंगा। अब ये माँ की इच्छा है, वो करेगी या नहीं करेगी। मेरा अपना अनुभव ऐसा है कि वो रास्ता निकाल देती है। मेरा अपना अनुभव है। बड़े से बड़े शत्रु जो हैं षड्यंत्र रचते रहते हैं, जो षड्यंत्र हैं वो अपने आप बेकार होते चले जाते हैं, निष्प्रभावी हो जाते हैं, वो कुछ कर ही नहीं पाते हैं। उनकी सोचने और समझने की क्षमता ही समाप्त हो जाती है। ये मेरा अपना अनुभव है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जीवन में आपको कुछ करना है, कुछ विशेष करना है, प्रयास तो आपको करने पड़ेंगे, अपनी योग्यता तो बढ़ानी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप सिर्फ जप करेंगे और माँ आपको सब चीजें दे जाएंगी। आपको जिस भी क्षेत्र में जाना है आप उस क्षेत्र में प्रयास कीजिए, शिक्षा ग्रहण कीजिए और इस मंत्र जप को निरंतर जपिए। आप किसी नौकरी में हैं, सरकारी नौकरी में है, आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो रहा है, आप इसको जरूर जपिए। इस जप के प्रभाव से आप बहुत सारी चीजों से बचे रहेंगे। महिलाओं को भी जपना चाहिए। बहुत सारी महिलाएं पूछती रहती हैं कि मैं जपूं नहीं जपिए। महिलाओं की बुद्धि जो है ना बहुत ज्यादा खराब हो रही है आजकल। महिलाओं के बारे में बुरा मत मानिएगा यदि आप महिला हैं तो। कुछ महिलाओं को देखकर मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा समाज पता नहीं कहाँ जा रहा है। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं कि महिलाएं जिनके घर में सुख सुविधा है, सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, सिर्फ अपने पति से अनबन चल रही है। इस वजह से कोई पड़ोसी या कोई दूसरा व्यक्ति उनके दिलो दिमाग में बैठ गया और उन्होंने सोच लिया कि मुझे तो अपना पति बदलना है। और बदलना कैसे, उसकी हत्या कर देनी है। रात को ही हत्या कर दी। ऐसा सैकड़ों उदाहरण है मेरे पास। 4-6 को तो मैं पर्सनली जानता हूं जो आज की तारीख में जेल में चक्कियां पीस रही हैं। अपना उन्होंने जीवन बर्बाद कर लिया और पति की तो हत्या कर दी। अपने मायके पक्ष को भी कलंकित कर दिया, ससुराल पक्ष को भी कलंकित कर दिया। बहुत आवश्यक हो गया है कि आप मंत्र का जप करें, मनन करें। और आप अपने आप को शक्तिशाली मत समझिए, आप कोई शक्तिशाली नहीं है। करेंगी माँ। यदि उनकी शक्ति आपके पास आ गई, उनकी कृपा आपके पास आ गई तो काम बन जाएंगे। यदि उनकी इच्छा होगी तो काम बन जाएंगे। आपकी कमजोर से कमजोर यदि कुंडली है, किसी ने बता रखा है कि आपके में तो धन ही नहीं है, सम्मान ही नहीं है, आप तो साहब बस धरती पे बोझ हो, तब भी मैं आपको बता रहा हूं कि आप गायत्री मंत्र की साधना प्रारंभ कर दीजिए। आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। और इस बात का बखान मत करिएगा। एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम करते बाद में पहले बखान करना शुरू कर देते हैं कि मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया, अब ऐसा हो जाएगा। ये सब चीजें गुप्त होती है, गुप्त रूप से करनी पड़ती हैं। आपकी ये शक्ति है, इसको समझिए। गायत्री मंत्र का उच्चारण करना आवश्यक नहीं है, मनन करना आवश्यक है। रुद्राक्षी माला आवश्यक है, पीला आसन आवश्यक है, पीली धोती आवश्यक है। कुछ नहीं है, आज आप बिल्कुल भूखे हैं, आपके पास पैसे ही नहीं है माला खरीदने के लिए, बड़ी बुरी स्थिति है, तो सब छोड़िए, नहा लीजिए और जहां बैठे हैं वहीं मनन करिए, वहीं मनन करिए, शुद्ध अवस्था को प्राप्त करिए और मनन करना शुरू कर दीजिए। उस स्थिति पे जब आप आ जाएं, जब आपके पास पैसे आ जाएं कि आप एक रुद्राक्ष माला खरीद सकते हैं तो आप खरीद लीजिए। एक आसन खरीद सकते हैं तो आप खरीद लीजिए। एक पीली धोती खरीद सकते हैं, ओढ़ने वाली और पहनने वाली, तो खरीद लीजिए। उसको ओढ़िए, पहनिए और पीले आसन पर बैठकर जप फिर करिए। लेकिन बहाना मत बनाइए, अपनी जिंदगी को संवारिए। आज से ही शुरू हो जाइए। इस वीडियो को अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। हो सकता है कि इस वीडियो को सुनकर किसी का कोई फायदा हो जाए। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस चैनल को, यदि आप चाहते हैं कि आपको अपनी जिंदगी में उन्नति करनी है तो सब्सक्राइब कर दें। वरना बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।